नमस्कार, मेरा नाम है आंचल श्रीवास्तव और आज मैं बात करने जा रही हूँ बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम को तो सभी लोग जानते हैं और आजकल अपनी कुछ वीडियोस की वजह से इतना फेमस हो रहे हैं। बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैंने अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे और मैंने उनके भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और मैं बहुत दिन से उनको फॉलो कर रही हूँ। पहले जब मैंने उनका वीडियो देखा तो कहीं न कहीं मैं भी एकदम उनकी फ़ैन हो गई थी कि अरे! ये तो बहुत चमत्कारी बाबा हैं। और मैं अभी भी ये नहीं कहती कि उनके अंदर कोई चमत्कार नहीं है या उनके अंदर कोई ऐसी श्रद्धा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्रूफ़ नहीं है। लेकिन अभी जो उन्होंने उनका जो नागपुर में शो हुआ, उसके बाद जो मैं सुन रही हूँ या फिर उन्होंने अपनी कथा 2 दिन पहले ही ख़त्म करके और वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद जो वो बयान दे रहे हैं, तो मेरा बस सीधा-सा एक क्वेश्चन है कि अगर आप में कोई शक्ति है, अगर मान लीजिए मुझ में कोई शक्ति है और मैं दुनिया में करोड़ों लोगों को दिखाती हूँ और मेरे पास वो श्रद्धा है, मेरे पास सच में हनुमान जी की कुछ शक्ति है और मैं ये जादू कर सकती हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है ना कि अगर मुझे कोई चैलेंज करेगा या मुझे कोई चैलेंज देगा, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी क्योंकि दुनिया के सामने तो और अच्छी चीज़ है ना कि वो सत्य चीज़ जा रही है। हम कुछ ऐसा फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, ये चीज़ होनी चाहिए ना। लेकिन उनका जो रिएक्शन है या उनकी जो प्रतिक्रिया है उसके बाद जो क्या बोलते हैं ये तो खुलेआम ऑफर दिया। खुलेआम ऑफर क्या दिया, खुलेआम उन्हें चैलेंज किया कि मैं अपने 10 लोग आपके सामने रखूंगा और आप उनके बारे में बस जानकारी देना। तो जब आपका काम ही यही है, जब आप करते ही यही हैं, आप लोगों की समस्या सुनते हैं, समाधान करते हैं, फिर आपको उनका चैलेंज एक्सेप्ट करने में क्यों दिक्कत हुई? जो लोग करोड़ों लोगों की समस्या का हल निकाल रहा है, करोड़ों लोगों की समस्या का सॉल्यूशन निकाल रहा है, वो 10 लोगों से कैसे डर जाएगा? ये सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़, जब मैंने उनके बहुत सारे वीडियोज़ देखे, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, अगर किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बतानी और कोई आपके पास कह रहा है कि मुझे माइक से नहीं बोलना, पहली चीज़ तो अगर वो कुछ बोलता है तो उसकी आवाज़ क्लियर आती है, आपने कुछ ऐसा सिस्टम करके रखा है। दूसरी चीज़ कि आप कहते हैं ठीक है, अगर हमें किसी की पर्सनल समस्या नहीं ओपन करनी बाहर, घर में मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं, बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेते हैं, बहुत जल्दी किसी को अपना गुरु मान लेते हैं, बहुत जल्दी किसी को अपना बोलते हैं ना कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो हमें किसी के थ्रू मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आप जो कर्म कर रहे हैं, उसके द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ना कि अगर आप किसी गुरु के उसमें चल रहे हैं या किसी बाबा के उसमें चल रहे हैं, ना कि आपको तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज़ कि हम बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं कि कोई हर साल या कुछ महीनों में एक ऐसे बाबा आ जाते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं। जैसे निर्मल बाबा को हम पहले देखते थे कि वो ऐसी समस्या और ऐसा सॉल्यूशन बताते थे। दूसरी चीज़ कि क्या भगवान इतनी आसानी से मिल जाते हैं? क्या भगवान किसी को भी आ जाते हैं? किसी के पास भी ऐसी श्रद्धा आ जाती है कि वो भगवान से सीधा बातें कर सकता है? एक मैं और वीडियो देख रही हूँ, बागेश्वर बाबा तो अलग हैं, वो नीम करौली बाबा। जो नीम करौली का जो सच में धाम है, वहाँ की तो मान्यता है और वहाँ कोई बाबा नहीं बैठते हैं। जो उनके थ्रू एक बाबा है जो अपने आप को नीम करौली बाबा कहते हैं। मैंने उनके वीडियोस देखे हैं और फेसबुक में तो आजकल इतने सारे कंटेंट, इतने बेकार, इतने वाहियात तरीके के कंटेंट चल रहे हैं ना कि फेसबुक को क्या हो गया है। मैं उनको देख रही हूँ कि उनके बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं और वो ऐसे करते हैं शू ऐसे करके। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन क्या भगवान इतने सस्ते हो गए हैं कि भगवान सीधा इंसान से बात करने लगे हैं, या इंसान इतना अ, अंतर्यामी हो गया है कि वो भगवान से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है? तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और अगर आज की जनरेशन या आज के लोग ही ऐसा करेंगे तो आगे पता नहीं क्या होगा। हम हमारा देश या हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। हम सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करने में ही
व्यस्त रह जाएंगे कि हम इसके थ्रू मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, हम इसके थ्रू भगवान से मिल सकते हैं। आप भगवान को मानिए। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिविटी नहीं होती है या नेगेटिव पावर नहीं होती है, लेकिन वो नेगेटिव पावर हमारे पॉजिटिव पावर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और हमें लगेगा कि हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो कोई भी दुनिया में कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। लेकिन अगर हम खुद ये करेंगे कि नहीं, हम बीमार हैं, हमें कुछ हुआ है, हमें दूसरे के थ्रू कुछ कराया गया है, तो अगर आप इसमें पड़े रहेंगे तो आप इसी में पड़े रहेंगे। आपकी जो पूरी कुछ करना है, कुछ बढ़ना है और ये सब कुछ नहीं होता, तो आप वहीं पे रहेंगे। और दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने जो बागेश्वर बाबा हैं, उनकी एक चीज़ और देखी है। एक जो वीडियो मैंने देखा था, वो जिन या भूत का, सब उनका जो कंटेंट होता है ना, वो बहुत मुझे सिमिलर लगता है। जैसे आप 2-3 वीडियोस देखेंगे तो अगर वो कुछ बताएँगे तो किसी को यही बोलेंगे कि तुम में ये शक्ति है और वो तुम्हें बहुत गंदे तरीके से परेशान करती है और तुम्हारे साथ गंदी हरकतें करती हैं। तो क्या दुनिया में, मुझे लगता है, क्या सबके साथ जिन गंदी हरकत करता है? मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज थी और फिर मैंने एक और वीडियो देखा कि उसमें वो अपना पैंट सही कर रहा है। वो बहुत वायरल भी हुआ वीडियो, यूट्यूब में आप देखेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि वो अपना पैंट सही कर रहा है। तो क्या जब भूत आता है तो उसको ये पता होता है कि मेरा पैंट ढीला हो रहा है? थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है ये बात? मुझे बहुत उनके कंटेंट बहुत सिमिलर लगे। पहले मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं, उनके पास कोई शक्ति नहीं है, वो एकदम फ्रॉड है, क्योंकि अगर कोई आदमी एकदम ही फ्रॉड होगा तो वो किसी के बारे में कुछ नहीं बता लेगा, और दुनिया में हर आदमी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन हम आगे बढ़ने के चक्कर में ना कुछ चीज़ें बहुत गलत तरीके से फिर इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास कुछ शक्तियाँ होती हैं और कुछ हम आगे बढ़ने के चक्कर में उन शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई सामने आती ही आती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इनकी भी आनी चाहिए। और अगर कुछ सत्यता है इसमें तो वो अच्छे से बताएं, बहुत प्राउडली बताएं कि नहीं, मेरे पास ये शक्ति है। और मैं किसी का भी, अगर हनुमान जी हैं तो वो करोड़ों लोगों को अगर सही कर सकते हैं तो वो 10 लोगों को भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ बाबा शक्ति है तो आप उसे अच्छी तरह यूटिलाइज करिए अपनी शक्तियों को, ना कि किसी की पर्सनल चीज़ें आप ऐसे वीडियो पे दिखा के कर रहे हैं, या फिर आप बहुत अपने आप को महान दिखाने की वजह से अगर ऐसा कर रहे हैं। लोग बहुत उम्मीद लेके आते हैं आपके पास, या बहुत लोग उम्मीद करके आप पे भरोसा करते हैं या भगवान पे भरोसा करते हैं। तो आप किसी के दिल के साथ मत खेलिए या किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए। भगवान होते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और शेयर करें। और जो लोग ज़्यादा अंधविश्वास और इन सब के चक्करों में पड़ जाते हैं, वो निकलने की कोशिश करें, ना कि इसमें घुसने की कोशिश करें। आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, कोई आपके साथ बुरा नहीं करेगा।